आज ना सारा याद कर लूंगा। ये जितनी मोटी बुक है ना एनसीईआरटी की सब। फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है? तुम भी इस तरीके की जादू देखना चाहते हो अपने जीवन में कि केवल सूंघ के, केवल ऐसे करके, ऐसे करने से सब कुछ याद हो जाए? ये जादू ही है, ये चमत्कार ही है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो सर फिर एग्जाम टाइम आ गए हैं, कुछ तो सोल्यूशन बताओ जिससे हम जादू तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मेहनत करके चीजें याद कर लें। देखो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ऐसा चमत्कार इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि तुम ऐसे करके सब कुछ याद कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करने के लिए अगर तुम मेरे साथ तैयार हो तो मैं तुमको सारी चीजें सिखा दूंगा कि कैसे थोड़ा मेहनत करके चीजों को याद किया जा सकता है। बस एक ही चीज आपको समझनी है और वो समझ गए तो जल्दी याद भी होगा और याद हुआ दिमाग में बैठेगा भी। वो भूलने की आदत जो है ना तुम्हारी कि कल पहला चैप्टर पढ़ा, आज उसकी चीजें याद नहीं आ रही, वो खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए आज की इस वीडियो को मैं डिजाइन कर रहा हूं ताकि चीजों को बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिले। सबसे पहली चीज तो यह है, एक ही चीज मैं लिखूंगा पूरे बोर्ड पे और यही चीज कामगर है। समझो, अगर आप किसी भी टॉपिक को समझ के पढ़ते हो तो वो टॉपिक इतनी जल्दी याद होगा जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तुम किताब लेके चाहे जीवन भर रटते रह जाओ, रटने की कोई सीमा नहीं है। तुम इसी चैप्टर को, तो मान लो यही चैप्टर, तो यही पेज तो रटोगे ना, इतना पेज है इसमें, कितना याद करोगे? और ऐसी ऐसी कई सारी बुक्स हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में, कितना याद करोगे, कितना रटोगे? लेकिन अगर तुम समझे रहे तो हमारे दिमाग की ऐसी क्षमता है ना कि वो अनंत चीजों को समझ सकता है। वो बहुत सारी चीजों को समझ के अपने दिमाग में स्टोर कर सकता है और समझ गए तो भूल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। और रट लिए तो पक्का है भूलना, पक्का है भूलना, ये दिमाग में एकदम बैठा लो। तो समझने पर फोकस करो। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में गलती पता है क्या करते हैं बच्चे? स्कूल में टॉपिक पढ़ाया गया 6 महीने पहले मान लो, अब वो जो पढ़ाया गया वो भूल चुका है क्योंकि समझा तो था नहीं, ध्यान तो 10 जगह था बटा हुआ। परंतु अब उसको वो तैयार करने जा रहे हैं, तैयार हो नहीं रहा और बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, तो प्रेशर में बच्चे रट जाते हैं। और जब रटोगे तो भूलने की नौबत भी आएगी क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। अगर तुम रटे तो भूलेगा भी, अगर भूल रहा है इसका मतलब तुमने टॉपिक को रटा है। इसलिए टॉपिक को समझो। एक बार अगर तुमने चीजों को समझ लिया तो आप उसको 10 तरीके से बना के लिख सकते हो। जैसे ओम का नियम अगर आपने समझ लिया तो आप ओम के नियम की 10 तरीके की परिभाषा बना सकते हो। अरे भाषा ही तो चेंज करना है, भाषा ही तो चेंज करना है। गुलाम के नियम का 10 परिभाषा बना सकते हो, भाषा ही तो चेंज करना है, चीजें तो सेम रहेंगी। भैया कुलाम के नियम में अगर कुलाम बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भाषा इसका कई सारा बना सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, या किसी माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेश जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर आवेशों का गुणनफल का मान बढ़ेगा तो उन पे लगने वाला बल भी बढ़ेगा। 3 तो तुम्हारे सामने मैंने बना दिए। तो इसलिए टॉपिक को समझो। और ज्यादातर वो सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, इसमें तुम समझे रहोगे तो तुम बड़े बड़े चैप्टर को, पूरी बुक को ही तुम तैयार कर जाओगे और फिर तुमको भूलेगा भी नहीं। ये याद रखना, भूलता वही है जो रटा गया है, जो रटा नहीं गया है वो भूल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता वो। इसलिए समझ कर पढ़ो, चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। एक ही फॉर्मूला था मेरे पास, लोग 20-20 फॉर्मूला बनाते हैं। लोग कहते हैं अखरोट खा लो, लोग कहते हैं जो है वो बादाम खाओ, लोग कहते हैं कि बॉर्नवीटा पियो जिससे शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो तुम्हारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। सब फालतू की बातें हैं।
ये सब बेकार की बातें हैं। चीजें समझो, अच्छे टीचर से टॉपिक को पढ़ो, फिर देखो भूल जाए तो मैं नाम ही चेंज कर दूं अपना। पढ़ी हुई चीजें और याद की हुई चीजें और समझी हुई चीजें ये भूल ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत हिंट पे याद आ जाएंगी, परंतु रटा हुआ चीज दोबारा से तुमको मेहनत करनी पड़ेगी उस फिर पूरी चीज को तैयार करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पढ़ाई करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि हम पूरी तरीके से इस चैनल पे अब एक्टिव हो चुके हैं और आपकी हेल्प करने के लिए ही एक्टिव हुए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।